काफी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है ताकि हमारे लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो, आइन की धज्जियां उड़ाना और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। कौमी बयानियों को दागदार किया जा सके जो आईनी हक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए सबसे पहले हमारी सियासी, हमारी मजहबी क़यादत का वाज़ेह होना जरूरी है। किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचल। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन नज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। सूबे दहशत गर्दी से निमट में अपना हिस्सा डालें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना गलती है। दुश्मन ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर दिया है। नफरत तकसीम के बयान को ख़त्म करने के कवानीन होंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दरकार फंड्स फराहम करेंगे। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs शरीक हुए। सिपाही हारून विलियम की रावलपिंडी में आखिरी रसूमात अदा। ISPR के मुताबिक आखिरी रसूमात में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। सिपाही हारून विलियम गुज़िश्ता रोज़ करम धमाके में शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सेंट पॉल चर्च में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। वतन की खातिर कुर्बानी देने वाले सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। सनाउल्लाह मस्तिखेल के रवा सेशन के लिए कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए। काबिल एतराज़ अल्फाज पर ख़वातीन अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने कुछ अल्फाज गैर पार्लिमानी करार दे दिए। स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्तिखेल की मुअत्तली की तहरीक पेश की जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। अयाज सादिक ने कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मज़म्मत करूँ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। पार्टी इख्तलाफात के बायस PTI के शहरयार आफरीदी कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़रा के मुताबिक शहरयार आफरीदी को सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। पार्टी ओहदा भी न मिला। वो PTI के अंदरूनी सियासत से तंग आ चुके हैं। शहरयार आफरीदी ने 2 माह पहले कोहाट जलसे में भी पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। इंटेलिजेंस नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ऐवान में सवाल। उमर अयूब ने चीन के सिक्योरिटी खदशात के इजहार पर तशवीशनाक करार दिया। CPEC मुल्क की मईशत के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की PTI कारकुनान और MNAs के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने और गिरफ्तारियों की मजम्मत। बानी की रिहाई के लिए PTI सड़कों पर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस इलेक्शन कमीशन तक मार्च। शुरका का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। DC रावलपिंडी का PTI रहनुमाओं शहरयार रियाज, अजमल साबिर, अमीर अफजल और तैमूर मसूद को 15 रोज़ के लिए नज़रबंद करने का हुक्म। लाहौर में एहतजाज में नाकामी पर PTI क़यादत का इजहार बरहमी। रहनुमाओं की रैली में अदम शिरकत पर रिपोर्ट तैयार कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम जमात का मेंबर नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी करार दे दी।
सवात वाक़या पुलिस की गफलत से हुआ, मुलजिम को महफूज मुकाम पर ना पहुँचाना पुलिस की बड़ी गलती करार। आला पुलिस ऑफिसर्स और सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बायस बनी। मुबैना तौहीन मज़हब वाक़े पर इब्तदाई रिपोर्ट जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में GIT कायम। पंजाब के सरकारी अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज ख्वार हो गए। वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक की हड़ताली डॉक्टर्स को 24 जून तक ड्यूटी पर आने की डेडलाइन। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, मजीद भर्ती के लिए तैयार हैं, डॉक्टर्स को बेरोज़गार नहीं करना चाहते। सदर वाइड पंजाब ने हुकूमती कार्रवाई पर एमरजेंसी वार्ड्स में काम बंद करने की धमकी दे दी। ईद उल अज़हा पर बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को शाबाश। वज़ीर आला की हर ज़िला में मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत। मरीम नवाज़ का मुहर्रम, सैलाब और बारिशों के पेश नज़र इंतजामात करने का हुक्म। बच्चों के दूध पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट की कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा हुकूमत ट्रस्टी अस्पतालों का ऑडिट करवाए। फारूक H नायक ने कहा फलाही अस्पतालों की लेबॉरेटरीज पर मरीजों से महंगी फीस ली जाती है। MKM ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ रायवेंड का महल मुल्क के लिए अतिया करें। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस दे दें। वानी PTI बनीगाला का महल मुल्क के ख़जाने में दे सकते हैं। तमाम अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के ख़जाने में जमा करवाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने मुआशी बहाली का फार्मूला असम्बली में पेश कर दिया। बिजली की घंटों बंदिश, ना दिन को सुकून ना रात को चैन। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर आवाम का पारा हाई। अबुल हसन अस्फहानी रोड मैदान जंग बन गया। के इलेक्ट्रिक के कस्टमर केयर सेंटर पर आवाम का धावा, दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर छोड़कर भाग गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गैर मुजाहरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम दुश्मन बजट और लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी तहरीक मुजाहमत का आगाज़ कर दिया है। कौम मायूस ना हो, जालिम अशराफिया से निजात के लिए हमारा साथ दें। गर्मी से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात की आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों की पेश गोई। सयाहती मकाम गज़र में रिमझिम से हसीन वादी का हुस्न निखर गया। बालाई इलाके में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशें 27 जून से होंगी। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में तैनात कौंसलर जनरल जद्दा का पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन मक्का का दौरा। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में गर्मी से निढाल हाजियों की अयादत की। खालिद मजीद ने मरीजों की अयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हज मिशन के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। खाना काबा के मुहाफ़िज़ और 109वें क़लीद दरदार डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन इंतकाल कर गए। शेख सालेह काफ़ी अरसे से अलील थे। सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कराची में अवामी मरकज़ शाहराह फैसल के करीब ट्रैफिक हादसा, बारातियों से भरी बस उलट गई। हादसे में एक खातून जाम हक, 9 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशाब जौहराबाद के मॉडल बाजार में झूला टूटने से बच्चों समेत 24 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला का नोटिस, कमिश्नर सरगोधा से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज़ की जख्मी बच्चों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बाबर आजम कह दे मेरे खिलाफ साजिश हुई है, पहले ख़त लहराएं फिर बोले गुम हो गया।
अब्दुल कादिर पटेल का कप्तान कौमी क्रिकेट टीम को मज़ाहिया मशवरा। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, क्रिकेट टीम को क्या हो गया, भारत से हार गए। अगर बाबर आजम भी अपने खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दे तो उनकी जान छूट जाएगी। कनाडा की क्रिकेट लीग G20 में खिलाड़ियों की रिटेंशन और साइनिंग मुकम्मल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आमिर वैंकूवर नाइट्स का हिस्सा बन गए। शाहीन अफरीदी को टोरंटो नेशनल, इफ्तिखार अहमद को बंगला टाइगर्स ने साइन कर लिया। लीग का आगाज़ अगले माह जुलाई से होगा। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी की तकरीबात जारी। मेहंदी में करीबी दोस्तों और शोबिक शख्सियात की शिरकत। शत्रुघ्न सिन्हा की मुंबई के रिहाइश गाह को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। शादी की रस्म आज होगी।